क्लास 9th मैथ अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम पार्ट 1। यह हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर में यूज़ होने वाली डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स और उनके मीनिंग को समझेंगे, जो कि है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। सबसे पहले है नेचुरल नंबर, जिसको हम n से डिनोटेड करते हैं, जो कि होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। उसके बाद है होल नंबर, जिसको W से डिनोटेड किया जाता है। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दें, अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दें तो नेचुरल नंबर होल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो होल नंबर की स्टार्टिंग जीरो से होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इंटीजर्स, जिसको हम Z या I से डिनोटेड करते हैं। इंटीजर यहाँ पर जीरो के राइट साइड में 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, और जीरो के लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 एंड सो ऑन। जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर है और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर होते हैं। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। ऑल नेचुरल नंबर दैट हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो ऐसे नेचुरल नंबर जिसके एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होते हैं, एक फैक्टर तो 1 होता है और एक नंबर खुद यहाँ पे फैक्टर के रूप में होता है, तो उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। अगर हम 2 के फैक्टर करते हैं तो 1 इंटू 2, तो हम देख रहे हैं 1 यहाँ पर इसका फैक्टर है और खुद नंबर जो है वो फैक्टर के रूप में है। इसी तरह से 3, 1 इंटू 3, 5, 1 इंटू 5। तो ये प्राइम नंबर होते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। दोज नेचुरल नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर आर नॉन एज कंपोजिट नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर्स होते हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, उसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8 और 10, 12 एंड सो ऑन। 4 के फैक्टर करते हैं तो यहाँ पे आएंगे 1 इंटू 2 इंटू 2। तो हम देख रहे हैं 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर है। और 6 हो गया यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ पर भी 2 से ज़्यादा इसके फैक्टर्स हैं। तो जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, जैसे 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। उसके बाद बात करते हैं रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या है? इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर क्या है? जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और P और Q यहाँ पर दोनों इंटीजर हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पर 1/3, 2/3 या फिर 4/5। तो ये सब क्या है? रैशनल नंबर हैं। और इसमें रैशनल नंबर के अंदर, जैसे अगर मान लो कोई नंबर है और उसके डिनोमिनेटर यहाँ पर 0 है, तो ये इक्वल टू इन्फिनिटी होता है, ये एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो इन्फिनिटी होता है, जो कि एक रैशनल नंबर नहीं है। तो रैशनल नंबर क्या है? इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। अगर किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो सभी रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर या फिर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब यहां पर है रिपीटिंग।
अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो वो सभी नंबर रैशनल नंबर होते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं 5.2, इसको अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे 5.2 को तो 2.5 और 3/2 1.5, तो ये टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग की, रिकरिंग नेचर की जो होते हैं, जैसे 1/3 हो गया, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0.333 एंड सो ऑन, इस तरह से आएगा। तो इस तरह के कोई नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट होते हैं तो वो भी सब रैशनल नंबर होते हैं। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है? जो ऐसे नंबर हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे हम एग्जांपल यहां पे लेते हैं √2 1.4142 एंड सो ऑन, और √3 1.7320 एंड सो ऑन, और √5 2.2360 एंड सो ऑन। तो इनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो दीज आर इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, मतलब रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, तो उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं रैशनल की, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, इरेशनल भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन रैशनल नंबर रिपीटिंग होते हैं, मतलब पॉइंट के बाद रिपीट होते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होते हैं। तो जैसे √2 है 1.4142, तो यहाँ पर कोई भी नंबर बार बार रिपीट नहीं होगा। √3, ये यहाँ पर भी कोई भी नंबर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं होता है। अब बात करते हैं ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स कलेक्टिवली फॉर्म रियल नंबर। मतलब रियल नंबर क्या है? रियल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रियल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर और प्लस इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रियल नंबर बनते हैं। देयर आर इन्फिनिटी रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी रैशनल नंबर होते हैं। अब जैसे अगर हम यहाँ पे लेते हैं 3/10 और एक तरफ हमने ले लिया 7/10, तो इसके बीच में ये जो दो रैशनल नंबर है, इसके बीच में रैशनल नंबर जो होंगे वो इन्फिनिटिव होंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिया 2/5, 1/2 और 3/5, 13/20, 27/40 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हम जितने चाहे इरेशनल नंबर इन दोनों नंबर के बीच में निकाल सकते हैं, 3/10 और 7/10 के बीच में। तो इसको हम किस तरह से यहाँ पर रैशनल नंबर फाइंड करेंगे किसी दो रैशनल नंबर के बीच में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो रियल नंबर को और डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा यहाँ पर हम इसको समझते हैं। रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी रियल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर और
इरेशनल नंबर। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, और इरेशनल नंबर जो है यहाँ पर कोई भी नंबर जैसे √2, √3 और √5, ये सब इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अगर कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जो टर्मिनेट हो जाता है, कुछ समय के बाद रुक जाता है, तो वो सब रैशनल नंबर है, यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और वो रैशनल नंबर होते हैं। और अगर यहाँ पे देख रहे हैं 10/3 3.33 ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहा है वो रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन शामिल होते हैं। यानी अगर दोनों की कंपैरिजन करें तो यहाँ पर भी नॉन टर्मिनेटिंग है और इरेशनल नंबर में भी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रैशनल नंबर में रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन और यहाँ पर नॉन रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। तो इसको हम और डिटेल में समझते हैं। रियल नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। उसके बाद रैशनल नंबर को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर देते हैं। रैशनल नंबर में से अगर हम इंटीजर सेपरेट कर लें तो बाकी जो बचेगा वो फ्रैक्शन होंगे, यानी 1/2, 5/3 और 7/5 एंड सो ऑन। उसके बाद इंटीजर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, इंटीजर यानी नेगेटिव इंटीजर और होल नंबर। तो 0 से राइट साइड में ये होल नंबर है और 0 के लेफ्ट साइड में, 0 से राइट साइड मतलब 0 से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड में होल नंबर और -1, -2, -3 और लेफ्ट साइड में ये नेगेटिव इंटीजर है। होल नंबर में से अगर हम 0 सेपरेट कर दें, होल नंबर में से अगर हम 0 को सेपरेट कर दें तो बाकी जो बचते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर यहाँ पे हो गए 2, 4, 6, 8, ऑड नंबर यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9। इवन नंबर में से अगर हम 2 एक प्राइम नंबर है उसको सेपरेट कर देते हैं तो बाकी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 10। ऑड नंबर को अगर हम यहाँ पे स्प्लिट करते हैं, यानी ऑड में से 1 को हमने सेपरेट कर लिया और अगर प्राइम नंबर को सेपरेट कर लेते हैं तो बाकी जो होंगे वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो ये हो गया रियल नंबर का एक चार्ट, जिसमें हमें पता चलता है कि रियल नंबर को किस तरह से हमने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है।